बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और मुझे तो यहाँ पे काफ़ी जानी पहचानी शक्लें नज़र आ रही हैं। डॉक्टर अब्दुल मालिक, थैंक यू सो मच फॉर द एक ऐसा इंट्रोडक्शन और कि ये पैशन अवार्ड मेरे पैशन का मेरी यस एपिलेप्सी डेफिनेटली इज़ माय पैशन। लेकिन मैं आपको यहाँ पे हमारे सामने ही डॉक्टर वासे बैठे हैं जिन्होंने वो गाइडलाइंस जिनका ज़िक्र किया है डॉक्टर अब्दुल मालिक ने, वो बनाने में पीछे से वो कहते हैं ना, बिहाइंड एवरी ग्रेट मैन देयर इज़ अ ग्रेट वुमन। तो यहाँ पे वो गाइडलाइंस बनवाने के पीछे जो हथौड़ा था ना, वो डॉक्टर अब्दुल वासे का था। एंड ही इज़ दिस ग्रेट अमेजिंग पर्सन जिसकी एडवोकेसी और वो जिनकी यानी एक टीम वर्क, हर चीज़ में एक टीम वर्क होता है, चाहे वो पेशेंट्स की देखभाल हो, चाहे वो किसी किस्म का भी वो हो। जब तक एक अच्छी टीम नहीं होती चीज़ होती नहीं। अगर मेरे पेशेंट्स मेरी बात नहीं सुनेंगे, मैं उनको समझा नहीं पाऊँगी सही से। पहली चीज़, मेरे जितने पेशेंट्स होंगे आप उनसे पूछें कि मैं उनको कोशिश करती हूँ कि पहली 2-3 विज़िट्स में सिर्फ उनकी बीमारी के बारे में बताऊँ कि क्या है, फिर कि क्या है और क्या एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं। दूसरी चीज़ ये कि फिर जो दवाइयाँ दी जा रही हैं उनके क्या साइड इफ़ेक्ट्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो और क्या हम कर सकते हैं और क्या नहीं। बहरहाल मेरे ख़्याल से हमारा जो ये पैशन अवार्ड एंड एपिलेप्सी माई जर्नी, मेरी अगर जर्नी, मैं एपिलेप्सी में किस तरह से इंटरेस्टेड हुई थी और क्या हुआ था। मैं अमेरिका में थी, मैं यहाँ से गई थी न्यूरोलॉजी करने। मुझे न्यूरोलॉजी का बेपनाह शौक़ था। मुझे उस वक्त से शौक़ था जब मैं क्लास 6 में थी और हमने साइंस में ये पढ़ा था कि दिमाग जो है ना वो पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। तो मैंने कहा कि मैंने दिमाग को कंट्रोल करना सीखना है, तो फिर ही तो मैं सब कुछ कर सकती हूँ। बचपन में होता है ना बड़े बड़े ख्वाब ऊंचे ऊंचे, तो वहाँ से न्यूरो का शौक़ हुआ था और उसके बाद करते करते अमेरिका तक पहुँचे, MBBS किया, अमेरिका पहुँचे, न्यूरोलॉजी की रेजिडेंसी का किया, वहाँ भी पहुँच गए। अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी, अल्लाह ताला ने जो अमेरिका का नंबर 1 हॉस्पिटल है वहाँ का डायरेक्टर भी बनाया, ट्रेनिंग करवाई, तो जो उसके टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे अल्लाह ताला ने एडमिशन भी करवाया। और फिर इस तरह न्यूरोलॉजी की। लेकिन फिर न्यूरोलॉजी के बाद अब स्पेशलिटी, सब स्पेशलिटी, मैंने कहा मेरा जो पर्सनल स्टेटमेंट था वो यही था कि मैंने पाकिस्तान वापस आना है। मैंने सिविल हॉस्पिटल से, मैंने डाउ मेडिकल कॉलेज से किया। सिविल हॉस्पिटल में बाहर हमारे पास न्यूरोलॉजिस्ट सिर्फ एक डॉक्टर प्रोफेसर अख्तर अहमद साहब होते थे और उनके बाहर जो न्यूरो के लिए लाइन लगी होती थी, और उस वक्त का सिविल हॉस्पिटल का हाल जो था, मतलब पतली सी गलियां थी और उसमें लाइन, यानी रात भर से लाइन लगी होती थी और लोग बैठे हैं बेचारे इंतज़ार में। किसी को फालिज हुआ है, किसी को झटके पड़ रहे हैं और वो वहीं दूर से आए हुए। तो मेरा एक ख्वाब था कि मैं एक न्यूरोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाऊंगी पाकिस्तान में वापस आके। अल्लाह ताला को कुछ और मंजूर था। अल्लाह ताला ने मेरी बहन के साथ एक ऐसा हादसा किया कि मेरा अपना पर्सनल ख्वाब थोड़ा सा साइड पे हुआ। लेकिन मेरा बहन की रिहाई का एक पूरा एक दूसरी उसमें अल्लाह ताला ने डाला और वो, लेकिन मैं वो भी नहीं कर सकती अगर मेरी ये ट्रेनिंग नहीं होती। और मेरे लिए, मैं अगर अपनी बहन को अमेरिका में कोई रिलीफ नहीं दे सकती तो मैं एक काम कर सकती हूँ, और वो मैं आप लोगों को, आप अपने पेशेंट्स को उनकी खिदमत कर सकूँ, उनको कुछ रिलीफ दे दूँ, उनकी ज़िंदगी कुछ बेहतर कर दूँ। तो अल्लाह किसी के दिल में डाले कि वहाँ पे उसकी ज़िंदगी के लिए भी कोई आउट ऑफ द वे जाके कुछ कर ले। बस यही मेरा पैशन, यही मेरा सब कुछ। जब मैं वहाँ से करके पाकिस्तान आई तो मेरी पहली क्लिनिक थी, यकीन जानिए, और वो मेरी पहली क्लिनिक जो थी उसमें मेरा दूसरा एपिलेप्सी क्लिनिक बड़ी शान से आए। हम हार्वर्ड से करके आए हैं, जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में डायरेक्टर रहे एपिलेप्सी के ना, बड़ी उससे। और वो एक बहुत ही प्यारी सी बच्ची थी,
कोई 18-19 साल की उम्र थी उसकी। और वो आती है, उसके साथ उसकी भाई होते हैं, उसकी वालदा होती हैं, उसके वालिद होते हैं। वो आके और बैठती है मेरे उस पर, और मैं पूछती हूँ कि क्या हुआ। आंसुओं से रोना शुरू कर दिया। मैं उसकी मदर की तरफ देखा, वो भी रोना शुरू हो गई। अब्बा की तरफ देखा, वो भी रोना शुरू हो गई। अच्छा, मुझे अमेरिका से आए हुए पहली क्लिनिक है। मैंने कहा मैंने शायद पाकिस्तान में इतने दिन के बाद मैं वापस आई हूँ, हम मरीज से हाल नहीं पूछते। मैं इतनी मतलब परेशान हो गई, टिश्यू निकाल के सबको दिए। मैंने कहा मैंने क्या कह दिया, आई एम सॉरी, आप क्यों रो रहे हैं, आखिर क्या हुआ? तो बड़े उसमें फिर वो उनके भाई बोले, डॉक्टर हम बस आपके हाथ जोड़ते हैं, हम पाँव पड़ते हैं, बस ये बता दें हमारी बहन को मिर्गी नहीं है। मैंने कहा कि भाई प्लीज़ ये तो बताएं कि हुआ क्या। ये तो मैं ये बता दूं मिर्गी नहीं है, पर ये तो बताएं कि हुआ क्या। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था। और फिर उन्होंने रोते हुए सिसकियों में ये बताया कि इसकी शादी की थी, ये 5 महीने की हामला थी कि इसको दौरा पड़ा। कभी पहले दौरा नहीं हुआ था, दौरा पड़ा। ये अस्पताल गई और वहाँ अस्पताल में डॉक्टर ने कहा कि ये तो मिर्गी के झटके हैं और इसको तो एपिलेप्सी है, यानी मिर्गी है। ये घर गई है, इसके ससुराल वाले, चूँकि इग्नोरेंस थी ना, चूँकि लाइल्मी थी, चूँकि पता नहीं था कि क्या है, तो उन्होंने आपस में वो किया कि यार ये तो बच्चा मनहूस है, इसके ऊपर तो साया है किसी चीज़ का, ये तो बच्चा भी मनहूस, ये तो घर पे पता नहीं क्या होगा। तो उसको कहा कि हम बच्चे को चेक कराने लेके जा रहे हैं। ये 15 साल पहले की बात है। और तो वो उसको लेकर गए किसी डॉक्टर या जो भी उसके पास, उसका अबॉर्शन करा दिया। 5 मंथ्स उसका अबॉर्शन, डीएनसी करा दी बेचारी की, चीखते हुए रोते हुए कि ये बच्चा तो वो करो, हमारा इसमें वो नहीं हो। और उसी हालत में उस बच्ची को तलाकनामा हाथ में देकर उसके घर पे पहुंचाया। अब बताओ कि फैमिली रोएगी नहीं तो क्या करेगी, आंसू भी ना बहाए क्या? ये था। और अच्छा, मैं आपको ये बताऊं कि ये तो मेरे यहाँ का एक्सपीरियंस था, लेकिन अमेरिका में भी यही है। अमेरिका में 1986 तक तो कानून था कि एपिलेप्सी वाला शादी नहीं कर सकता, उसको मैरिज लाइसेंस ही नहीं मिलेगा। तो ये जो है, ये स्टिग्मा, ये सिर्फ पाकिस्तान की हद तक नहीं है, वहाँ पे भी वूडू, मैजिक, काला जादू और ये सब चीज़ें हैं। यूरोप में भी हैं ये सब चीज़ें, लेकिन टाइम के साथ चीज़ों का चेंज और वो सब होता है। लेकिन उस बच्ची के उससे फिर मैंने ये वो किया कि बस मैंने यही करना है, मैंने इन मरीज़ों को ज़िंदगी देनी है, क्वालिटी ऑफ लाइफ देनी है। अगर मैं उनके दौरे नहीं रोक सकती तो उनको कंट्रोल कर सकती हूँ। एक मैसेज, एपिलेप्सी शुड नॉट कंट्रोल यू, यू कंट्रोल द सीजर्स, राइट? आपने उस बीमारी, वो बीमारी, ये बीमारी है अल्लाह ने दी है, अल्लाह ने आपको दी है, आपके बच्चे को दी है, तो अल्लाह जानता है कि आप उससे फाइट भी कर सकते हैं, आपको वो भी दिया है, आप मायूस होके नहीं बैठेंगे। हम सब साथ हैं और उसके लिए मैं साथ हमेशा रहने की कोशिश करती हूँ, अपना नंबर भी देती हूँ, कोशिश करती हूँ। 70% ऑफ द टाइम मेरे ख्याल से जवाब मिल ही जाते हैं, ह्यूमनली जितना पॉसिबल होता है उस सारे उसमें। बट ये कि क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड कंट्रोल, उस कंट्रोल के लिए बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी हमने सोच के हम कतरे हमने किए कि वो कतरे रखें अपने पास, वो मुंह में डाल लें। फिर हमने गोली कुचल के डालने की चूँकि हमारे पास वो सहूलतें नहीं हैं, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन का किया। बाहर सारी आती हैं ऐसी गोलियां बनी हुई आती हैं, मुंह में रखें घुल जाती हैं, फिट रुक जाता है। यहाँ पे नहीं है, तो हम उसी फॉर्मूलाज को करके वो करते हैं। अब हमने और एडवांस किया है, अब हमने क्या किया है कि वही जो कतरे और वो उसी किस्म के हमने स्प्रे बना लिए। तो वो स्प्रे आप बनवा लें, आप लिखवा लें, और वो इंट्रानेज़ल मिडाज़ोलैम है कि जैसे ही आपको लगे कि फ़िट आने वाला है
दोहराने वाला है, अगर आपको वार्निंग होती है, या अगर हो, या जैसे स्कूल जाएं, जैसे डॉक्टर इरफान ने कहा ना कि स्कूल में बड़ा वो होता है, तो वो वहाँ पे रखा दिया जाए कि बस नाक में स्प्रे करना है, नाक के अंदर करना है, और ईजी हो गया, ना कोई सुई लगानी है, ना मुँह खोलने की ज़रूरत है, ना कुछ। तो आहिस्ता आहिस्ता सारी ज़रूरियात और वो देखते हुए हम वो कर रहे हैं, और अब ये ऑर्डर पे बन जाता है। तो ये आप लोगों के लिए सहूलत मौजूद होगी। एंड मैं ज़्यादा टाइम तो नहीं लूँगी, कोई क्वेश्चंस या कोई चीज़ हो तो मुझे बताएं। मेरे जितने पेशेंट्स हैं उन्हें अपना कंट्रोल करना भी आता है, अपना दवाइयों का भी पता है। अफोर्ड नहीं कर सकते तो एपिलेप्सी फाउंडेशन से रुजू करें, और वहाँ से आपको मेडिसिन्स वगैरह पे इंशाल्लाह हेल्प भी मिलेगी, और जितना भी जो भी छोटी से अपने उसमें कर सकते हैं हम करते रहेंगे, और अल्लाह आपके नसीब का देता रहेगा इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच।